ऑनलाइन के साथ-साथ थोड़ा-सा फिज़िकली बिज़नेस को ग्रोथ फिज़िकली जो बिज़नेस हैं, ऑफ़लाइन बिज़नेसेस हैं, ऑफ़लाइन प्रोडक्ट्स हैं, उन पे थोड़ी-सी भी नॉलेज हासिल करते जाएँ। हम अपने चैनल पे पहले बहुत सारे आइडियाज़ ऑनलाइन से रिलेटेड, फिज़िकली प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए पेश कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि ऑनलाइन के साथ-साथ आज एक फिज़िकली आइडियाज़ भी बताया जाए, क्योंकि 99% लोग फिज़िकली आइडियाज़ के लिए होते हैं और 99% जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन वर्किंग स्किल्स के अंदर काम करना चाहते हैं। तो आज लाइफ मशीनों के बारे में बताऊँगा, 5 ऐसे कारोबार के बारे में बताऊँगा, जो मैं 1000% कह सकता हूँ कि वो कारोबार कभी फ्लॉप नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहला मसला होता ही यही है कि यार कारोबार फ्लॉप हो जाए। मैं आप लोगों को 5 बिज़नेसेस टिप्स दूँगा, 5 मैं आप लोगों को मशीनें बताऊँगा, जिसको आप लोग यूज़ करते हुए अगर आप लोगों के पास 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसे करके काम कर सकते हैं। और सेकंड मैं ये भी साथ-साथ आप लोगों को एक टिप एडवांस में दूँगा कि जो भाइयों के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो कैसे काम को कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम को कैसे कर सकते हैं। अगर 8 से 10,000 रुपए हैं, तो मेरी माएँ-बहनें कैसे काम कर सकती हैं, और अगर स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे काम को कर सकते हैं, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने तो फिर काम करना ही करना। तो अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं? जो मेरे भाई चैनल पे न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। चलें आइए जी, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को वन बाय वन स्टेप के साथ गाइड करूँगा। साथ में आप लोगों को एक फिजिकली इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडिया दूंगा, और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के पास अगर अमाउंट कम है, या अगर आप लोगों के पास अमाउंट नहीं है, तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो पे प्रॉपर बने रहिएगा। अपनी पहली मशीन की बात करते हैं, तो वो है जी पास्ता मेकिंग मशीन। अब पास्ता मेकिंग मशीन के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, और पास्ता बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। और पास्ता जो मेकिंग मशीन है, अब इसकी अगर प्रोडक्शन स्पीड की बात करें, तो प्रोडक्शन स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अगर इसके साथ हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप लोगों की मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आती है। अगर हम बात करते हैं कि इसको खरीदने का जो इलाका है, तो आप गुजरांवाला, कसूर और टेक्सला वाली साइड से, और इसके अलावा आप लाहौर के किसी भी मार्केट से खरीद सकते हैं। ये हो गए 2 काम। अब हम बात करते हैं पास्ता को सेल आउट करने के लिए। जब आप मशीन ले आएँगे, तो आप लोगों ने घर के अंदर रहते हुए पास्ता को जी बनाना है। बनाने के साथ-साथ आप लोगों ने जी इसको मार्केट के अंदर सेल आउट करना है। मार्केट के अंदर सेल आउट कैसे करना है? मेटल के पाउचेज़ अपने नाम की ब्रांडिंग बनानी है। मैं हर बार कहता हूँ, काम अपने लिए करें, काम दूसरों के लिए नहीं करें, काम किसी के ब्रांड को चलाने के लिए नहीं करें, काम किसी की कंपनी को चलाने के लिए नहीं करें, बज़ाते खुद काम अपने लिए करें। जो एफर्ट्स, जो मेहनत, जो कोशिश, जो 8 घंटे से 10 घंटे किसी और के लिए करनी है, तो वो 8 से 10 घंटे आप अपने लिए करें। तो मैं कहता हूँ कि आपका अपना नाम एक दिन ब्रांड होगा, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है? टाइम हर फील्ड के अंदर लगता है, स्टडी भी होती है, स्टडी स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी करने के बाद ही आप लोगों को जॉब मिलती है। तो फिर मैं टाइम पे इधर बात कर रहा हूँ, इधर जॉब की बात नहीं कर रहा, तो टाइम तो लगता है ना। तो काम के लिए और बिजनेस और अपना नाम बनाने के लिए, प्रोफेशनल दुनिया के अंदर अपना नाम जनरेट करने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आप लोगों ने कॉन्स्टेंट होकर जी काम करना है, ठीक है? लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा जीरो इन्वेस्टमेंट वाले भाई जो हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, 5 टिप्स के अंदर ही इंशाल्लाह 5 बिजनेस दूसरे बताऊंगा, ठीक है? तो सेकंड बिजनेस जो है हमारा, वो है जी रोटी का बिजनेस। अब रोटी का बिजनेस कहते हैं जी, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे सिटीज के अंदर देखा होगा कि रोटी के जो तंदूर लगे होते हैं, ठीक है? तंदूरों पे लोग जाके जो है रोटी खाते भी हैं, और तंदूरों पे जाके जो रोटी है वो सप्लाई भी करते हैं। आगे उनको ऑर्डर भी बहुत सारे मिलते हैं। अब रोटी मेकिंग एक मशीन पाकिस्तान के अंदर आ गई है। अब इसके अंदर आप लोगों को फार्मूला क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं, कोई तंदूर सेट करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को क्या होता है जी, वहाँ पे आप लोगों को लेबर लगानी पड़ती है। लेबर के साथ-साथ एक कारीगर, कारीगर के साथ मैक्सिमम आपको 8 से 10 बंदे जो हैं अंदर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो आटा भी गूँथने का काम करेगी, पेड़ा भी बनाएगी, और रोटी भी आप लोगों को पका के खुद ही देगी काम, ठीक है? तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 8 से 10 लाख रुपए की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? सेकंड पे अगर मैं बात करूँ इसके साथ-साथ कि आप लोगों को 8 से 10 लाख के साथ-साथ आप लोगों को लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर आपका जो खर्चा है वो कम हो गया। सेकंड है कि आप जो क्वांटिटी है, जिसकी प्रोडक्शन स्पीड है, वो एक आम आदमी की निस्बत बन रोटी पकाने की निस्बत ज़्यादा तेज़ है। आप लोगों को तंदूर भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली मशीन लगानी है,
खुद ही आप लोगों को रोटियाँ बना के देगी। तो इस तरीके से आप एक रेस्टोरेंट भी चला सकती हैं। आप बड़े-बड़े ऑर्डर्स पकड़ के जो ऑर्डर मॉल्स के लिए केटरिंग वाले होते हैं, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, तो आप लोग वो भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं जी अपने थर्ड आइडिया की तरफ, और थर्ड आइडिया हमारा जी कौन-सा है? तो थर्ड आइडिया जो है जी हमारा है, वो है स्लंटी मेकिंग मशीन। थर्ड आइडिया कौन सा हमारा? स्लंटी मेकिंग मशीन। अब अगर मैं बात करूं जी इधर स्लंटी मेकिंग मशीन की, ठीक है, तो इस काम का रुझान पाकिस्तान के अंदर क्या और कंट्रीज के अंदर भी बहुत ज्यादा है। अब वो कैसे? अब स्लंटी के अंदर सिर्फ एक पापड़ नहीं होता, ठीक है, इधर मैक्सिमम अलग अलग क्वालिटीज के अलग अलग ब्रांड के पापड़ बनाए जाते हैं और मार्केट के अंदर सेल आउट किए जाते हैं, ठीक है। इधर अगर अगर बहुत सारे लोगों को अंदेशा ये होता है कि यार मार्केट में जब हम अपनी चीज सेल आउट करेंगे तो सेल आउट नहीं होगी। तो भाई ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर जब आप अपना ब्रांड बना लेते हैं, आपको आजकल की इस टाइम पे मैं कहता हूं कि आपको अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो पिछले अगर जमाने की बात करें तो आप लोगों को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। अब करनी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर के अंदर आप लोगों ने जी क्या करना है? आप लोगों ने सिंपली व्हाट्सएप को यूज करना है, फेसबुक को यूज करना है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम को यूज करना है। आपने थोड़ा सा फिजिकली स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग अपना माल सप्लाई करने के बजाय आप थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर अपना पैसा लगा लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि होलसेलर के इतने आप लोगों के पास ऑर्डर्स होंगे, इतने आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, इतने बड़े बड़े होलसेलर आप लोगों के पास आपका माल लेने आएंगे, तो कि आप लोग उस क्विक क्वांटिटी को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है, इसके अंदर फ्लॉप होने का भी काम नहीं है, ठीक है। और ये एक रोजमर्रा जिंदगी के अंदर प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हर शॉप पे पापड़ सेल आउट होते हैं कि कोई लेस की जगह पे कोई कैसे, तो अलग अलग क्वालिटीज की लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस आइडिया जो है ये भी मैक्सिमम आप कर सकते हो, और इसकी मशीन और मटेरियल्स दोनों पाकिस्तान के अंदर बआसानी और इजीली मिल जाते हैं। अब जो मैं फोर्थ नंबर पे आप लोगों को मशीन रेकमेंडेड करूंगा वो है जी ऑयल मेकिंग बिजनेस का मशीन, ऑयल प्रेस का मशीन। इस पे मैंने एक अलग भी वीडियोस बनाई थी। देखिए ऑयल का जो बिजनेस है वो भी आप लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप लोग कोई ऐसा काम सबसे पहले आप लोगों को 4 से 5 चीजें जो है ना आप लोगों को अपने अराउंड अबाउट स्क्वेयर्स के अंदर आप लोगों को जी देखनी पड़ती है। सबसे पहली क्या आप लोगों को देखनी पड़ती है? आप लोगों को माहौल देखना है, आप लोगों को बजट देखना है, आप लोगों को लोग देखने हैं, आप लोगों का रुझान देखना है, फिर आप लोगों ने लोकेशन सेट करनी है, फिर आप लोगों ने टारगेट ऑडियंस देखनी है कि हमारे यहाँ टारगेट ऑडियंस किस चीज़ की ज़्यादा है, फिर आपने टेस्ट देखना है, फिर आपने क्वालिटी देखनी है, फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने बिजनेस करना है। लेकिन अगर आप किसी के पीछे लग के अगर बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इन चीज़ों को सर्च आउट किए, तो आप लोगों का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और आप लोग रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, पहले इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप लोगों ने जी फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ऑयल प्रेसिंग का जो बिज़नेस है मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर आप इज़िली कर सकते हैं। छोटा-सा प्लांट सेट कर सकते हैं और छोटे से प्लांट के साथ आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस काम को बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। एंड 5 टिप्स हमारी जो लास्ट पॉइंट है वो जी इससे भी ज़्यादा अच्छी है, वो है जी पॉप्स मेकिंग मशीन। अब पॉप्स मेकिंग मशीन क्या है, ठीक है? इस पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कि मैंने पहले पापड़ की एक मशीन बता दी है, लेकिन पॉप्स मेकिंग मशीन एक्चुअली में क्या काम करती है और इससे हम क्या बना सकते हैं, ठीक है? ये भी एक पापड़ बनाने वाली ही मशीन है, लेकिन इसके अंदर आप लोग मकई को यूज़ करते हुए ये क्या कहते हैं कि आप पापड़ को बनाते हैं, यानी कि पॉपकॉर्न जैसे पॉपकॉर्न आप बना के बेच सकते हैं। अब ये बिज़नेस जो है अगर आप इसको अच्छे प्लांट पे सेट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, और अगर आप छोटे प्लांट पे सेट करते हैं तो मैक्सिमम जी आप इस पे लाख रुपए के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मेटल के पाउचेस भी अपने नाम के बनवा सकते हैं, अपने नाम की ब्रांडिंग करवा सकते हैं, और इसके बाद आप अपने नाम से जी पॉपकॉर्न वन बाय वन अपने देहात गली मोहल्ले की किसी भी शॉप से, होलसेलर से, रिटेलर से आप लोग जी माल को सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 5 ऐसी मशीन्स जो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल 24 घंटे इसका बिजनेस चलने वाला बिजनेस है, कोई भी फ्लॉप होने वाला बिजनेस नहीं है। अब आते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लोगों को ये 5 मशीनों के साथ-साथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इधर आइडिया दूँगा। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया कौन-सा है? सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करते हैं जी। अब पॉपकॉर्न मशीन का अगर बिज़नेस आइडिया देखिए, मार्केट के अंदर से बहुत सारे होलसेलर मौजूद हैं, मार्केट के अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माल बनाते हैं, सप्लाई करते हैं और उनके पास
होलसेलर जो हैं वो माल उठा के बेचते हैं। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, स्टूडेंट भाइयों को क्या करना है और इधर जो बेरोज़गार हैं उनको क्या करना है, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो उन लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर माल उनसे परचेज़ करना है। अब होलसेलर के अंदर ना बहुत सारे लोग अलग-अलग टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। अब अलग टाइप से मेरा मतलब है, कुछ लोग होते हैं कि आप लोगों को जो माल आप उनसे बल्क क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं और फिर आप मार्केट के अंदर सेल आउट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए। अगर पर केजी या पर पैकेट पे आप ₹10 या ₹5 अपना प्रॉफिट सेट आउट करके इस तरीके से आप माल सप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम आप अपना रोज़गार सोर्स ऑफ इनकम चला सकते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं जी इसको यानी कि एक अलग तरीके से करने की, तो आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे होलसेलर ऐसे मौजूद होते हैं, जहाँ से आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट माल उठाना है। जैसे कि आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट लिए, 5 लिए, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का थोड़ा-सा ट्रस्ट और आपकी जान-पहचान होना ज़रूरी है। आप माल मार्केट के अंदर सेल आउट करें शॉप्स पे, और सेल आउट करने के बाद आप जो बच गया माल वो उनको वापसी करवाएँ, और आप अपना बिल टैली करवा के आप लोग जी अपना प्रॉफिट अपनी ही पॉकेट में डाल के जी चले जाएँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम है। अब इसी तरीके से पापड़ भी आप इसी तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। पास्ता है तो पास्ता आप लोगों ने खुला पास्ता दैट्स मीन के बल्क क्वांटिटी के अंदर आप लोगों ने लेना है। अपने नाम की प्रिंटिंग पाउच बनाएँ, मार्केट के अंदर से आप लोगों को ईज़िली मिल जाता है, और आप लोग जी अपने नाम के प्रिंटिंग पाउचेज़ बनवा के पास्ता को पैकिंग करके सिर्फ़ 8 से 10,000 रुपए एक सीलर का खर्चा आता है, और मैक्सिमम आप लोगों की खुद की क्रिएटिविटी और खुद की दिमागी हाज़िर दिमागी का खर्चा है, ठीक है? तो आप लोगों ने जी इसको मार्केट के 1 बाय 1 शॉप से सेल आउट करना है, ठीक है? 2-3 चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं ऑयल बिज़नेसेस भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप गला मंडी के अंदर चले जाएँ, ऑयल को है जो बल्क क्वांटिटी के अंदर वहाँ से परचेज़ करें। वहाँ से परचेज़ खुला ऑयल जो आपको मैक्सिमम मार्केट से लो कीमत में मिल जाता है। उसके बाद आप अपने घर पे लाके खाली बोतल्स मैक्सिमम आपको 3 से ₹4, 5 से ₹10 के अंदर अलग क्वालिटी के अंदर प्लास्टिक की बोतल पड़ती है। उसके ऊपर सिंपली आपको 1 से ₹1.5 का लेबल पड़ता है, आप लेबल लगाएँ। वही तेल उसके अंदर पैक करें, पैक करने के बाद आप 1 बाय 1 शॉप से सेल आउट करना स्टार्ट करें अपने ब्रांड के नाम से, ठीक है? तो इस तरीके से आप पर बोतल पे 30 से ₹40 भी अगर रखते हैं, तो आप मैक्सिमम खुल खुद कैलकुलेशन लगा लें, 1 से 2 घंटे के अंदर 100 बोतल आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल आउट कर लेते हैं, और 100 बोतल पे अगर आपका प्रॉफिट ₹30 रखा हुआ है, तो आप मैक्सिमम कितने ₹3000 आप अपना प्रॉफिट अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पापड़ का बिज़नेस भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी तक जितने भी बिज़नेसेस हो रहे हैं, उसके अंदर अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। आपके पास अमाउंट नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्म को उतार के और कंसिस्टेंसी और दिमाग को हाजिर करके इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग काम कर सकते हैं, और अपना छोटा सा रोजगार के साथ आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारी आज की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये था हमारा आज एक इंफॉर्मेशनल टॉपिक, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड। तो जिस भाई को ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार करे। अपना कोई बिज़नेस है तो वो मुतारिफ करवाए, तो नहीं तो वरना डन लिख के और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।